हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम देख रहे हैं जो हमारा चैप्टर है क्लास 10 से चैप्टर नंबर 12। और इसमें कुछ पार्ट हमने इसमें देख लिया था जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। अब हमारा जाता है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। तो हमें इस डायग्राम इसका जो लो है और इसके बारे में जो भी स्टेटमेंट है या फिर जो भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है वो हमको बहुत अच्छे से समझना है। तो ऑब्वियसली जब हम ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ आप एक साइंटिस्ट के नेम पर यहाँ पर हमको गिवन है। और यहाँ पर जो ओम्स लॉ जो हमको गिवन है वो किस लिए गिवन है, एक रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक कंडक्टर, मतलब कोई भी कंडक्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है और उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है, उन दोनों के बीच में अगर हम एक रिलेशंस बना रहे हैं तो कुछ वो रिलेशन क्या है, तो ओम्स लॉ उसको एक तरह से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो आगे हम इस देखें कि ओम्स लॉ के बारे में ओम जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या बताया हुआ है। तो कुछ इस तरह से एक्टिविटी है जो हम देख सकते हैं कि अलग अलग हम पोटेंशियल का यूज करें और उसके बेसिस पर हम अलग अलग जो हमारी करंट हैं या उनके जो रिजल्ट्स हैं वो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट पोटेंशियल और डिफरेंट करंट किस तरह से हमको देखने को मिलती हैं। तो इस एक्टिविटी को देख सकते हैं। अगर हम देखेंगे इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पर हम चेक करेंगे किसी भी एक कंडक्टर में, तो हमको अलग अलग करंट की वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपका ये डायग्राम जो शो कर रहा है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम वोल्टेज में कुछ चेंज करते हैं या करंट में कुछ चेंज करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमको, जैसे मान लो 0.1 एम्पियर यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है तो उसके बेसिस पर यहाँ पर 0.4 वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो डिफरेंट वोल्टेज हैं और डिफरेंट करंट है, मतलब कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को कुछ चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ आप देख पा रहे हो कि करंट भी यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस तरह से जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया गया है उसी को ओम्स लॉ के थ्रू हमको बताया गया है। तो देख लें इसको। ये हमको ध्यान रखना है कि जो वी आई ग्राफ है, वी और आई के बीच में जो ग्राफ है हमेशा हमें वो स्ट्रेट लाइन के रूप में अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे कि वी आई ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में होगा। जो ओम्स लॉ है वो साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम के थ्रू हमको दिया गया है। अब देख लें कि जो हमारा ओम्स लॉ है वो क्या कहता है। ये है कि जो द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड्स, या आप टर्मिनल कह सकते हो, एंड्स ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर, मतलब कोई भी कंडक्टर वायर है उसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कहने का मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमको ध्यान रखना है कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड्स पे होगा किसके, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर या वायर के, जो भी हमारे पास में सर्किट है उसमें, तो वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो कि उसके अंदर करंट फ्लो रही है उसके। तो सिंपली ये हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। जो भी स्टेटमेंट है हमको दोबारा से देख लेते हैं हम इस स्टेटमेंट को। द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire is an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it। ठीक है, तब इसको हम मैथमेटिकल वे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी सर्किट है, और मान लीजिए जैसे मान लो कोई सर्किट है हमारे पास में, और यहाँ पर एक आपके पास में कोई कंडक्टिंग वायर यहाँ पे कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक आपका कोई भी बैटरी है, इस तरह से आपने उसको कनेक्ट किया हुआ है। तो इसके अक्रॉस आपका जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, तो इसके अंदर जो भी आपका करंट फ्लो करेगा वो किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड है। तो V जो है यहाँ पर आपने जो V अप्लाई किया है, वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया है या फिर आपने जो पोटेंशियल अप्लाई किया है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट जो इसके अंदर फ्लो करती है। अगर हम इसको मैथमेटिकली आगे देखें तो V अपॉन आई जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम R कहते हैं। और इस तरह से अगर हम देखें
तो V का जो फॉर्मूला हमारे पास में फाइनली आता है वो आता है IR। अब यहाँ पे जो हमारे पास में R है एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि R इज़ अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर। कि यहाँ पर R एक कांस्टेंट है जो कि कोई भी गिवन मेटेलिक वायर है उसके लिए हमारे पास में कांस्टेंट वो मिलता है। और जो भी टेम्परेचर होगा वो गिवन टेम्परेचर हम जो भी हम इस लो के लिए हम काम में ले रहे हैं वहाँ, क्योंकि हमको फिजिकल कंडीशंस जो हमारा ये लो कहता है उसके अकॉर्डिंग हमको फिजिकल कंडीशंस को, टेम्परेचर प्रेशर को हमको एक कांस्टेंट वे में लेकर चलना पड़ता है या कांस्टेंट रखना पड़ता है। ठीक है, तो सिंपली ये जो रेजिस्टेंस जिसको हम बोल रहे हैं, जो भी ये रेजिस्टेंस है जो मेटेलिक वायर के अंदर जो भी कांस्टेंट अपने को मिल रहा है, तो ये क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, या फिर जो भी आपका आपने मेटेलिक वायर लिया है उसकी प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेज या टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। कि एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है और वो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट या चार्जेज को। मतलब इसमें जो सर्किट में आपका करंट फ्लो हो रही है इसको रोकने के लिए जो प्रॉपर्टी है इस वायर की वही हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस कहलाता है। तो सिंपली ध्यान रखेंगे, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ करंट। क्लियर है? इस तरह से हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर हम दोबारा से देख लें कि जो ओम्स लॉ है वो क्या कहता है कि किसी भी सर्किट के अंदर कंडक्टर के एंड्स पर जो वोल्टेज अप्लाई हो रहता है वो वोल्टेज हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कि जो भी आपके उस सर्किट में करंट फ्लो रही होती है उसके। तो सिंपली ये रिलेशन हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में बात करें कि जो हमारे पास में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आई है या रेजिस्टेंस जो हमारे पास में आया है उसके लिए अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारा उसके लिए रहता है ओम, जो कि साइंटिस्ट के नेम से है और इसको हम सिंबल के रूप में इस तरह से शो करते हैं। तो सिंपली ऐसा यूनिट इसका ओम होता है और ग्रीक लेटर उसको ओम से इसको डिनोट किया जाता है। और हमें आर की वैल्यू जब कैलकुलेट करनी पड़े तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं आर इक्वल टू वी अपॉन आई करके। ठीक है, आगे देखें कि जैसे मान लो कि हमारे पास में आर की वैल्यू कुछ इस तरह से आती है। अगर हमने वी को भी 1 वोल्ट ले लिया और करंट भी अगर 1 एम्पियर का फ्लो करता है तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो होगा हमारा 1 ओम कहलाएगा। तो 1 ओम की डेफिनेशन भी अगर हमसे पूछी जाए तो हम बता सकते हैं कि व्हेन 1 वोल्ट इज पोटेंशियल इज अप्लाइड एंड 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट देन द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड 1 ओम। तो ये जो रेजिस्टेंस है उसकी 1 एम्पियर की 1 ओम की डेफिनेशन भी हम यहाँ से बता सकते हैं। तो सिंपली if the potential difference across two ends of the conductor is 1 volt and current is flowing 1 ampere then the resistance R is 1 ohm। इस तरह से वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम कहलाएगा। ठीक है, आगे देख लें। इसमें यहाँ पर हमारे पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, देख लेते हैं इसमें कि यहाँ पे देखें कि जो करंट थ्रो अ रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, कि जो भी करंट फ्लो कर रही है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस की। तो ऑब्वियसली कि रेजिस्टेंस में अगर इंक्रीज होगा तो करंट आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी को हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस इज डबल द करंट गेट्स हाफ्ड। कहने का मतलब कि अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो हमारे पास में यहाँ पर करंट जो होता है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें इसमें कि एक कंपोनेंट और भी है यहाँ पर कि जैसे कि कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये हमको ध्यान रखना है कि एक ऐसा कंपोनेंट जो कि अगर हम वोल्टेज सोर्स को चेंज ना भी करें तो हमारे करंट की वैल्यू को रेगुलेट कर सकता है, कम या ज़्यादा कर सकता है। और उस चीज़ को हम क्या कहने वाले हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। बट वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। किस तरह का रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। कहने का मतलब हम वोल्टेज को चेंज नहीं करेंगे, हम पोटेंशियल को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम करंट की अलग अलग वैल्यूज़ को देख सकते हैं, रेगुलेटेड करंट हम यूज कर सकते हैं।
तो इस तरह के रेजिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि अपन ने अभी देखा, ऊपर हमने देखा कि कुछ इस तरह का सिंबल हमने देखा था, तो ये एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अपन ने इसको कहा था कि रियोस्टेट है। क्या है? तो रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो कि विदाउट चेंजिंग इन द वोल्टेज या विदाउट चेंजिंग इन द पोटेंशियल कैन चेंज द करंट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमको यहाँ पर ये देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखें